ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने गॉड्स और डीमंस के बीच की जंग खत्म करके पूरे वर्ल्ड पर राज किया था। लेकिन इतनी ताकत और रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी वो एक नॉर्मल डिसाइपल की जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए अपनी असली पहचान छिपाकर फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट के एक छोटे से कमजोर सेक्ट में शामिल हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की शुरुआत करते हैं और हम अपने हीरो शेन एन को देखते हैं। तभी एक पर्सन अपने सामने मौजूद शेन एन को देखते हुए कहता है, सर, आपने कहा था कि आप रिटायर होना चाहते हैं। वो आगे कहता है, वैसे भी गॉड्स और डीमंस के बीच की जंग अभी अभी खत्म हुई है। इमॉर्टल्स एंड डीमंस दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं। जिस पर लॉर्ड ऑफ ऑनर रियम्स यानी शेनन कहते हैं, तो अब खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद वो आगे कहते हैं, और बस यही समस्या है, हर दिन लोग मेरी पूजा करने आते रहते हैं। ऊपर से हर कोई मुझसे कोई न कोई फेवर मांगता रहता है जो काफी परेशान करने वाला है। जिस पर वो ओल्ड मैन पूछता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? तभी शेनन कहते हैं, मुझे याद है कि फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट पर कुछ सेक्ट्स मौजूद है। वो सभी सेकंड रेट और थर्ड रेट छोटे सेक्ट्स हैं। वहाँ इंटीग्रेशन रियलम का एक भी कल्टीवेटर नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वहीं जाऊंगा और किसी सेक्ट में डिसाइपल बन जाऊंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन शॉक्ड होते हुए कहता है, योर एक्सेलेंसी, आप डिसाइपल बनेंगे? आपकी एक उंगली ही उस सेक्टी को 10,000 बार खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन शेनन कहते हैं, बकवास करना बंद कर, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो जाते हुए कहते हैं, याद रखना, मेरे पीछे किसी को मत भेजना। जिस पर वो व्यक्ति पूछता है, अगर किसी ने आपको बुली किया तो? ये सुनकर शेनन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन बली कर सकता है? इसके बाद शेनन फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ किस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। इसी दौरान उनकी नजर एक बड़े सेक्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, ये तो किसी बड़े सेक्ट की असली मैग्निफिसेंस है। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और वहाँ मौजूद एल्डर से कहते हैं, सीनियर, मैं फॉलन फीनिक्स सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर आलस से अपना मुंह पोंछते हुए पूछता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है? जिस पर शेनन जवाब देते हैं, ची रिफाइनिंग लेवल 1। तभी एल्डर उनकी इंफॉर्मेशन देखते हुए कहता है, 18 साल की उम्र में सिर्फ ची रिफाइनिंग लेवल 1, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ फॉलन फीनिक्स सेक्ट तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन शेनन कहते हैं, मुझे आपकी सेक्ट के डिसाइपल्स का बिहेवियर काफी अच्छा लगा। जिस पर एल्डर कहता है, सिर्फ चाहने से क्या होगा, फॉलन फीनिक्स सेक्ट में डिसाइपल बनने के लिए कम से कम ची रिफाइनिंग लेवल 5 होना जरूरी है। इसके बाद वो कहता है, तुम बगल वाले सेक्टी को जाकर देख सकते हो। फिर वो आगे कहता है, वहाँ कैंगू सेक्ट नाम का एक सेक्ट है जहाँ डिसाइपल से ज्यादा एल्डर्स हैं। शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर शन आन कहते हैं, गाइडेंस के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और कैंगू सेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है, रास्ते में वो मन ही मन कहते हैं। इसके बाद वो कैंगू सेक्ट पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद सेक्ट लीडर कहते हैं, अंदर आओ और बैठो। इसके बाद वो पूछते हैं, इस यंग मैन को हमारे कांगवू सेक्ट में शामिल होने के लिए किस लेवल की कल्चरेशन चाहिए? जिस पर जवाब मिलता है, ची रिफाइनिंग लेवल 1। ये सुनते ही सेक्ट लीडर खुश होकर कहते हैं, बहुत बढ़िया। जिस पर शेनन हैरानी से पूछते हैं, इसमें बढ़िया क्या है? तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, कम से कम अब कोई इसे हमसे छीन कर तो नहीं ले जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं, हमारे कांगू सेक्ट में मुझे मिलाकर कुल 7 लोग और अब तुम्हें मिलाकर हम कुल 8 हो गए हैं। इसके बाद शेनन रिस्पेक्टफुली कहते हैं, डिसिपल शेन एन सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग करता है। तभी सेक्ट लीडर उन्हें एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा टोकन है। आज से तुम कांगवू सेक्ट के एक इनर डिसाइपल हो। इसके बाद सेक्ट लीडर पूछते हैं, वैसे क्या तुम अभी फॉलन फीनिक्स सेक्ट से होकर आए हो? तभी शेनन सेक्ट लीडर से पूछते हैं, आपको कैसे पता चला? जिस पर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, जो भी उस रास्ते से यहाँ आता है, 10 में से 9 लोग फॉलन फीनिक्स सेक्ट द्वारा रिजेक्ट किए गए होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैं पिछले 30 सालों से यहीं बैठा हूँ, बस ऐसे ही लोगों का इंतजार करता रहता हूँ। फिर वो शेनन को एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये इनर डिसाइपल्स को मिलने वाला ट्रीटमेंट है। इसके बाद वो मजाक करते हुए कहते हैं, वरना क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सेवा करने के लिए मेड्स भी मौजूद हो? फिर वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कहाँ रहोगे। इसके बाद वो आगे कहते हैं, तुम कोई भी कमरा चुन सकते हो। शेनान ये सब देखकर मन ही मन सोचते हैं, सेल्फ रिलायंस वाला कांगू सेक्ट भी इतना बुरा नहीं है। इसके बाद अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपना अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग शेनान को आवाज लगाते हैं। जैसे ही शेनान दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने एक सीनियर डिसाइपल खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ही नए डिसाइपल हो ना? इसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम जो टीएजो है। मास्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था कि हमारे सेक्ट में एक नया डिसाइपल आया है।
फिर वो हंसते हुए कहता है, और आज मैंने सुबह सुबह ही सारी लकड़ियां काट ली थी, इसलिए तुम्हें देर तक सोने का मौका मिल गया। ये सुनकर शेनान कहते हैं, सीनियर ब्रदर, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन झोटिएजू हंसते हुए कहते हैं, धन्यवाद बाद में देना, पहले चलो खाना खा लेते हैं। इसके बाद दोनों किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहाँ मौजूद एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम नए जूनियर डिसाइपल हो? इसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम लिन चिंग है, तुम मुझे सीनियर सिस्टर लिन कह सकते हो। जिस पर शेनान कहते हैं, सीनियर सिस्टर लिन, मेरा नाम शेनान है। ये सुनकर झोटेजू हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम हैरान हो गए? जूनियर सिस्टर लिन हमारे कांगू सेक्ट की ब्यूटी आइकन है। इसके बाद वो आगे कहते हैं, यहाँ तक कि बगल वाले प्रतिष्ठित लू पेइंग सेक्ट ने भी इसे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन इसने साफ मना कर दिया था। ये सुनकर लिन चिंग थोड़ा शर्माते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसके बाद वो कहती है, जल्दी खाना खाइए, नहीं तो पॉरिज ठंडी हो जाएगी। तभी छोटीजू कहते हैं, जूनियर ब्रदर जाओ, अब तुम्हारी बारी है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस सेक्ट के नियम बाकी सेक्ट से बिल्कुल अलग थे। इसके बाद लिन चिंग शेन आन की तरफ देखते हुए कहती हैं, जूनियर ब्रदर शेन, ये हमारे कांगू सेक्ट का नियम है। फिर वो समझाते हुए कहती हैं, हमारे सेक्टी में हर दिन स्टोव पर सिर्फ एक पॉट मेडिसिनल पॉरेज ही बनाई जाती है। ये ची को रिप्लेनिश करती है और स्पिरिट को नरिश करती है। इसके बाद वो आगे कहती है, सबसे पहले एल्डेस्ट ब्रदर इसे पीते हैं, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से पीते हैं। फिर कटोरे में बची आखिरी सिप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और आखिरी सिप तुम्हारे लिए है। जिस पर शेन आन पॉरेज पीते हुए कहते हैं, स्वाद तो काफी अच्छा है। ये सुनकर लिन चिंग थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सेक्ट लीडर सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, आज से शेनान तुम सबका जूनियर ब्रदर है। इसके बाद वो कहते हैं, इनर डिसाइपल्स में इसकी रैंक 4th स्थान पर होगी। फिर वो आगे कहते हैं, तुम सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को इसे अच्छी तरह गाइड करना चाहिए। जिस पर एक सीनियर ब्रदर तुरंत कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, मैं इसे लकड़ी काटना सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ झोशियान अपनी एल्केमी में व्यस्त होते हैं। इसी दौरान सेक्ट लीडर कहते हैं, अगले महीने कांगवू काउंटी में सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है। इसमें छोटे बड़े मिलाकर डजन भर से ज्यादा सेक्ट्स हिस्सा लेंगे और इस साल हमारे कांगवू सेक्ट को भी इनविटेशन मिला है। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं। जिस पर झोटिएजू कहते हैं, सच में? पिछले सालों में तो वो बड़े सेक्स हमेशा हमारे शाबी सेक्ट को नीचा दिखाते, क्या इस बार उन्होंने हमें बाहर नहीं रखा? तभी सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, इस साल तो उन्होंने खास तौर पर इनविटेशन पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि चांगू सेक्ट की उपस्थिति उनके लिए सम्मान की बात हो। जिस पर लिंचिंग पूछती है, तो क्या हम जाएंगे? तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ जाएंगे ही नहीं, बल्कि लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। इस बार मैं तुम 4 डिसाइपल्स को क्विंग्युनताई लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारा अनुभव बढ़ सके। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। तभी छोटेजू पूछते हैं, क्या मेन हॉल को लॉक कर देना चाहिए? जिस पर दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है, लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं है, पड़ोस का आवारा कुत्ता भी एक लात मारकर दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद वो आगे कहता है, और वैसे भी वहाँ चुराने लायक कुछ है ही नहीं, अगर कोई चूहा भी अंदर चला जाए तो रोते हुए बाहर निकलेगा। इसी बीच सेक्ट में आए हुए शेन आन को 3 दिन हो चुके थे और अब तक वो क्यांगू सेक्ट के बारे में लगभग सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें पता चलता है कि सेक्ट के नाम पर केवल 3 म्यू स्पिरिचुअल लैंड है, जहां सबसे साधारण फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट राइस उगाई जाती है, जिसकी फसल बस किसी तरह उनका गुजारा चलाने लायक होती है। वहीं एलिक्सर्स की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब थी। ये सब केवल झाओ शुयान की एल्केमी स्किल की वजह से चल रहा था, लेकिन उनकी सक्सेस रेट सिर्फ 30% थी और जो ची गैदरिंग पिल्स बनती थी उनकी क्वालिटी भी काफी साधारण थी, जिसकी वजह से दवा का प्रभाव भी बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा सेक्ट की कल्चरेशन मेथड भी केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुंचती। ये देखकर शेनान मन ही मन कहते हैं, कोई हैरानी नहीं कि यहाँ कोई मास्टर मौजूद नहीं है। इसके बाद वो सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को देखते हैं और सोचते हैं, हालांकि सेक्ट के सभी 8 सदस्यों की एप्टीट्यूड काफी अच्छी है, फिर भी ये लोग अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में ही हैं। इसके बाद वो मन ही मन फैसला करते हैं, लगता है मुझे इस सेक्ट की थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद शेनान चुपचाप एसेक्टी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एसेक्टी के पास मौजूद स्पिरिचुअल रिवर के पानी को और भी शुद्ध बना देते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं 30% काफी होना चाहिए, अगर ज्यादा किया तो लोगों को शक हो सकता है और
अगर बहुत कम किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 30% बिल्कुल सही रहेगा। अगले दिन जो शुयान को महसूस होता है कि आज स्पिरिचुअल एनर्जी कल के मुकाबले काफी ज्यादा डेंस लग रही है, जिस पर वो हैरानी से कहते हैं क्या बारिश का मौसम आने वाला है। लेकिन तभी उनकी रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर हलचल होने लगती है। जैसे ही जोशुआन अंदर झांक कर देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी